केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार शाम को 1128 करोड़ रुपए की लागत से 222 किलोमीटर लंबाई की 7 सड़क परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने ट्रिपल आईटीएम से बीरपुर बांध तक बनने वाले स्वर्णरेखा नदी के किनारे एलिवेटेड रोड के पहले फेज का शिलान्यास किया और दूसरा फेज की मंजूरी दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राजमाता विजयराजे सिंधिया को याद करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्र के लिए हम लोगों को काम करना सिखाया। अटल जी की प्रबल इच्छा थी कि गाँव को सड़कों से जोड़ना है। हमने अपना काम संभालने के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 3 महीने बाद ही शुरुआत कर दी थी। अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए देश के 3.5 लाख गाँव को सड़क से जोड़ा गया था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर खुलासा किया कि यह योजना बेहद महंगी थी, लेकिन सिंधिया के विशेष दबाव डालने के कारण उन्होंने इस परियोजना को हरी झंडी दी। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड के दोनों फेज का एक ही टेंडर निकलेगा। इसमें हम मलेशिया से नई तकनीक के बारे में जानकारी लेकर उसका इस्तेमाल करेंगे। वहीं बिना पिलर के 150 मीटर लंबे ओवर ब्रिज बनाने की तकनीक का भारत में माल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि ग्वालियर से दिल्ली के बीच ग्रीनफील्ड तैयार किया जाएगा, जिससे हमारा सफ़र घटकर 3 घंटे का रह जाएगा। उन्होंने ग्वालियर को रोपवे की परियोजना को भी मंजूरी दी है। ग्वालियर में फूलबाग से ऐतिहासिक किले तक रोपवे बनाया जाएगा। इसमें 120 करोड़ की लागत आएगी। अटल प्रोग्रेस वे को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह बहुत बड़ी सौगात है। 415 किलोमीटर लंबे 20,000 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 306 किलोमीटर होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर अपनी पूर्ववर्ती सरकार की मुखिया कमलनाथ को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही कर्ज माफी की घोषणा की। उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, लेकिन अब हमारी सरकार किसानों को डिफॉल्टर नहीं होने देगी। ग्वालियर में 50 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। उन्होंने 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा किया है। कून और पालपुर में नामीबिया से लाए जाने वाले चीतों को लेकर उन्होंने कहा कि इससे ग्वालियर चंबल अंचल में पर्यटन में बढ़ावा होगा और रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। ग्वालियर से चंबल से ग्वालियर पानी लाने के लिए 926 करोड़ की परियोजना पर काम चल रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नितिन गडकरी के प्रति अपना आभार जताया है। उन्होंने कहा कि राजमाता विजयराजे सिंधिया विमानतल को नया आकार दिया जा रहा है। 450 करोड़ की परियोजना से नया टर्मिनल बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आगरा से ग्वालियर के लिए नया 6 लेन रोड बनाने की सौगात देने की मांग की। साथ ही उन्होंने ग्वालियर में लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की मांग की। ये ग्रीनफील्ड का डीपीआर बनाने का काम शुरू हुआ है और डीपीआर खत्म होने के बाद तुरंत इसका टेंडर निकलेगा। ये मार्ग आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे लिंक से आरंभ होकर शमशाबाद उत्तर प्रदेश, धौलपुर राजस्थान से, रचखेड़ा से, मुरैना जिले के अंबा से होकर ग्वालियर बाईपास तक बनाया जाएगा। नए ग्रीनफील्ड मार्ग के निर्माण के साथ जो 95 किलोमीटर पुराना 4 लेन आगरा ग्वालियर है, इसको भी व्हाइट टॉपिंग के साथ सीमेंट कंक्रीट का बनाने का भी कार्य के आदेश मैंने दे दिए हैं। ग्वालियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वेस्टर्न बाईपास। ग्वालियर में 730 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर का 4 लेन वेस्टर्न बाईपास का निर्माण कार्य 2023 के आरंभ ही प्रारंभ हो जाएगा। वेस्टर्न बाईपास में 4 लेन की एक आरओबी भी बनाई जाएगी। आगरा से शिवपुरी की तरफ जाने वाले वाहनों को 45 मिनट का समय इससे बचेगा। इस बाईपास को बनने से ग्वालियर का रिंग रोड पूरा हो जाएगा और इसके कारण शहर के अंदर आने वाला ट्रैफिक बाहर चला जाएगा। जो ग्वालियर से इटावा एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसकी चर्चा नरेंद्र तोमर जी ने भी मेरे साथ की। ये ग्वालियर से भिंड होकर इटावा तक 1200 करोड़ की लागत से 108 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण डीपीआर बन रहा है और 2023 में निश्चित रूप से इसका भी काम शुरू हो जाएगा। इस मार्ग पर बीओटी टोल चल रहा है। मुझे बताया गया है कि 2025 तक है और वो मध्य प्रदेश के रोड कारपोरेशन के पास है। मैंने शिवराज जी और उनके एमडी को अनुरोध किया है कि इसका तुरंत 4 लेन का डीपीआर बनाइए। रोड कौन से मोड में बनाना है, बीओटी या हाइब्रिड एन्युटी या आपको जो लगता है वो मोड सिलेक्ट करिए, मैं अनुमति दूंगा। और 2025 में जो टोल लगे तो 1 साल तक हम टोल नहीं लेंगे, 1 साल के बाद टोल शुरू करेंगे। पर इसका काम तुरंत शुरू करने के बारे में मैंने कहा है। ये जो मार्ग है, थोड़ा सा ये जो ऑलरेडी बीओटी में दिया है, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन के सहयोग के बाद ये काम जल्दी आरंभ हो जाएगा। मैं ये विश्वास के साथ आपको बताता हूँ। इस दिसंबर में शुरू होगा।
चिन्नौर से भितरवार तक 75 करोड़ की लागत से 33 किलोमीटर का जो निर्माण कार्य है, डबरा बिछोर रोड से बड़ेरा तक 5 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ग्वालियर के विकास में इसका योगदान होगा। ग्वालियर में जो प्रमुख योजनाएं जिसकी चर्चा हुई है वो ग्वालियर एवं चंबल से दिल्ली, खजुराहो, झांसी, जयपुर, भोपाल की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए मेरे विभाग की ओर से शिवराज जी लगातार मेरे पास आते रहते हैं। हमने 25,000 करोड़ की लागत से अनेक योजनाओं को मंजूर किया है और काम हम कर रहे हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोड है वो आगरा से ग्वालियर के बीच में नया ग्रीन फील्ड हाईवे हम बनाने जा रहे हैं। दिल्ली से यमुना एक्सप्रेस हाईवे से आप आएंगे और यमुना एक्सप्रेस से ग्वालियर के रिंग रोड तक एक नया ग्रीन हाईवे बनेगा और उसके साथ साथ मेरा विश्वास है कि दिल्ली से ग्वालियर ये 3 घंटे के अंदर आपका प्रवास होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूं। आज से 2 साल के अंदर ये 87 किलोमीटर का 6 लेन लंबा ग्रीनफील्ड मार्ग जिसके ऊपर हम 2,500 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। देखिए, अपना ग्वालियर अब तेज गति से बढ़ता हुआ शहर है। भविष्य में मेट्रो सिटी ग्वालियर स्टोन हब, पर्यटन हब, मेडिकल हब और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के 50 से अधिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे, क्योंकि नितिन जी कहते हैं कि भविष्य में बसें चलेंगी तो इलेक्ट्रिक से चलेंगी। हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वो हमारे दिमाग में, वो भी हम बनाएंगे। और प्रद्युम्न तोमर कह रहे थे औद्योगिक हब बनाने का। प्रद्युम्न जी, इंक्यूबेशन सेंटर बना के हम स्टार्टअप भी यहाँ प्रारंभ करेंगे ताकि नौजवान बेटे बेटियां अपने अपनी छोटी छोटे फैक्ट्री लगा के इनोवेटिव आइडिया के साथ स्टार्टअप प्रारंभ करके नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएं। रोजगार, आज मैं कह रहा हूं 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों को सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार मिले, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी रोजगार मिले, उसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ बड़े विकास के काम, लेकिन दूसरी तरफ नगर में अत्याधुनिक सब्जी मंडी हो, फल मंडी हो, हाकर जोन हो, चौपाटी का निर्माण हो, ये करके रोजगार के अवसर भी बढ़ाना और ग्वालियर को मिले चंबल का पानी। आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं, हम इंप्लीमेंट इसको करेंगे कि 926 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी और कोतवाल डैम से ग्वालियर में पानी लाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि हम सभी 66 वार्डों में जल प्रदाय और सीवरेज के काम करें। उन्हें मुझे याद दिला दिया कि एक बात मैं मांगने भूल गया, जो प्रभु मेरे इस मंच से कहा, पूरी अधोसंरचना शिवराज सिंह जी और गडकरी साहब ने लगा दी है। एक लॉजिस्टिक हब भी और पार्क भी ग्वालियर में बनना ही चाहिए, ताकि एक नया औद्योगिकरण की नीति शुरू हो पाए। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्वालियर जिले में लॉजिस्टिक हब स्थापित हो। चाहता हूँ कि ये एलिवेटेड रोड का दूसरा भाग इस मंच से मैं निवेदन विनम्रपूर्वक हाथ
लेकर रेलवे स्टेशन तक अगर एक ब्रिज बनाने का हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से यातायात में बड़ी सुविधा होगी और ये बड़ा काम जन सुविधा की दृष्टि से हो जाए। माननीय नितिन जी, हम सब ग्वालियर में जब इस कार्यक्रम के लिए बोल रहे थे तो मैंने आपको बताया था ये मार्ग ग्वालियर से इटावा जाने वाला मार्ग है। जब हम